अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल रियाज़ी 10वीं जमात के असबाक में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ये भी फैक्टराइजेशन के बारे में है और इसमें टोटल सवाल हैं 20, उसमें से 10 सवाल हैं 11 से 20 तक इस किस्म की जुमले हैं, अलजबरी जुमले हैं, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर इस शक्ल के जुमले हैं। तो इन एक्सप्रेशंस के हमने फैक्टर बनाने हैं। सवाल नंबर 1 से मैं अभी हम पहले पी क्यू आर ए बी सी इन सब से मुराद है कि ये कांस्टेंट्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है। इस तरह y वेरिएबल में भी सवाल आ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर जमा 9x जमा 20, इसके दो फैक्टर बनाने हैं। तो तरीक़ाकार ये है, सवाल नंबर एक्स स्क्वायर 9x 20। तरीक़ाकार ये है कि इस 9 को ऐसे दो हिस्सों में तकसीम कर देना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए जवाब, जमा या तफरीक करें तो 9x है, यानी 9 जवाब है, 9 आए। तो 9 के फैक्टर्स बन सकते हैं 3 और 6, फैक्टर्स नहीं 9 के हिस्से बन सकते हैं। इसी तरह 4 और 5, 4 और 5 को 3 और 6 को ज़रब देंगे तो 18 आएगा जवाब, 4 और 5 को ज़रब देंगे तो 20 आएगा, 4 5 को जमा करेंगे 9 आएगा। तो इसके बनेंगे एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 4x जमा 20। सबसे आसान सवाल है। अब इसमें 1 2 3 रकमों से ये 4 हो गई हैं। अब ये 2 2 का पेयर बन गए, इसमें x मुश्तरक है इन दोनों में, बाकी बचा x की पावर 1 प्लस 5, और इन दोनों में 4 कॉमन है। 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 पर, यानी 20 को जब 4 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 5, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x जमा 5। अब इस स्टेप में ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका सवाल यहीं पे गलत है, उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। x जमा 5 अब ये 4 से हमारे पास 2 रकमें आ गई हैं। x जमा 5 कॉमन है, बाकी बचा x, और यहाँ पे x जमा 5 कॉमन है, बाकी बचा 4। तो ये जवाब है। अच्छा, ये लाइनें आपने नहीं लगानी पेपर के दौरान, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो फिर उनकी कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर जमा 5x मनफी 14, एक्स स्क्वायर जमा 5x मनफी 14। अब इसके ऐसे दो हिस्से करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 14 है। पहले हम 14 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 14 के दो ही फैक्टर हैं, एक है खुद 1 और 14, और दूसरा पेयर है 2 और 7। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो हमारे पास -14 आएगा। लेकिन हमें जमा 5x चाहिए तो हम बड़ा अदद पॉजिटिव लेंगे, छोटा नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ -5x चाहिए तो फिर हम इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेंगे। अब अभी हमें मल्टीप्लाई करने से दोनों सूरतों में -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें या -2 को +7 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में -14 आएगा। तो अब हम इसके दो हिस्से करते हैं, जमा 7x मनफी 2x मनफी 14। अच्छा, अगले स्टेप में अब ये दो जोड़े बन गए। इन दोनों में x दोनों में मौजूद है, x मुश्तरक है, कॉमन है, बाकी बचा x जमा 7। अब यहाँ 2 है, यहाँ 14 है। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ार 14, तो 2 कॉमन है इन दोनों में, माइनस भी है, तो -2 जब कॉमन लेंगे पहले तो यहाँ बाकी बचेगा x, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की सिंबल अलामत तब्दील हो जाएगी, यहाँ आएगा 7। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो अगले स्टेप में x जमा 7 और x मनफी 2, ये इसके दो फैक्टर बन गए।
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फैक्टर्स जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है 20, तो 4, 5, 20 के दोनों फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स आम तौर पे जो नंबर्स आए हम उनके जब जोड़े बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक प्राइम हो, एक कंपोजिट आ सके तो ठीक है, वरना दोनों प्राइम भी आ सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे एक प्राइम होना ज़रूरी है, एक प्राइम होना ज़रूरी है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है 2.3 x की 2 जमा 5x मनफी 6, x की 2 जमा 5x मनफी 6। अब इसमें यहाँ भी 5x है लेकिन आगे है मनफी 6, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मनफी 6 आए, और उन दोनों को जमा या माइनस करें तो 5 आए। ऐसे तो इसको ये है 5x, अगर यहाँ होता +6 तो हम ये इसके दो हिस्से करते हैं 3x जमा 2x, 5x, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6, लेकिन हमें यहाँ पे मनफी 6 चाहिए, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसके नंबर लेंगे। 6 है, 6 को 1 से ज़रब दें तो जवाब आता 6, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। कौन सा पॉजिटिव लेंगे, हमें चाहिए 5x, जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 5। अभी ये इनको ज़रब दिया गया, ज़रब देंगे तो मनफी 6 आएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो दो फैक्टर, इसके दो हिस्से बन गए 6x मनफी 1x जमा 6x मनफी x मनफी 6। अब ये जो 1 है, 1 वेरिएबल के साथ अलजबरा में नहीं लिखा जाता। अब इसमें देखें कॉमन है x, बाकी बचेगा x जमा 6 मनफी, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, जाके इसको जब -1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो हमारे पास आएगा x जमा, ये नेगेटिव है, ये -1 कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दो फैक्टर, तो ये दोनों फैक्टर अब कॉमन है, और दूसरा फैक्टर है x -1। तो ये है सवाल नंबर 3। इसी तरह 4 में है x की 2 मनफी 7x जमा 12, x की 2 मनफी 7x जमा 12। अब यहाँ पे मनफी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए मल्टीप्लाई करने से। अब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव उस वक्त लगता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो फिर भी मनफी 6 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन पॉजिटिव उस वक्त चाहिए जब दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों नंबर। तो हमने दोनों नेगेटिव लेने हैं ताकि उनको जमा करें तो मनफी 7 है। तो ये अब बन गया मनफी 4x मनफी 3x जमा 12। 12 के फैक्टर्स 3 और 4 लिए हैं, दोनों नेगेटिव लेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा जवाब। अब हम ये दो जोड़े बन गए, दो पेयर्स, x कॉमन, x मनफी 4 मनफी 3 कॉमन, 3 एकम 3, 3 4 12, बाकी बचा x। ये पॉजिटिव था, जब -3 कॉमन लिए तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था, जब माइनस कॉमन लिए तो पॉजिटिव हो गया उलट। अब देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो जवाब आ गया x -4 और दूसरा फैक्टर है x -3। अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा यही जवाब आएगा। ये मैं साथ साथ बार बार बता रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फैक्टराइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे रियाजी के पहले 3 चैप्टर्स फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक हैं। सवाल नंबर 5, 5, 6 दोनों मिलते जुलते हैं। x की 2 मनफी x मनफी 156, x की 2 मनफी x मनफी 156। अब इसमें यहाँ भी नेगेटिव चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव चाहिए, तो पहले तो ये तय हो जाएगा कि एक पॉजिटिव नंबर लिया जाएगा एक नेगेटिव। जब अब हमें चाहिए -1x, तो इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जो कंसेक्टिव हों एक दूसरे के बाद। जैसे 10 में से 1 माइनस करेंगे,
10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 जवाब आएगा, यानी -10 लेंगे और पॉजिटिव 9 लेंगे, ताकि अगर यहाँ प्लस हो तो फिर हम 9 माइनस लेंगे, 10 पॉजिटिव लेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, 9 को 10 से ज़रब देंगे, जवाब आएगा 90, -90। हमें यही -156, लेकिन 10 में से 9 मनफी करेंगे तो जवाब आएगा -1। तो हमें यहाँ पे -1 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 156 चाहिए। अब 11 को 12 से ज़रब दे रहे हैं, इसी तरह 12 को 13 से ज़रब दें, 12 से ज़रब हो गया 144, फिर 1 से ज़रब देंगे 156 आएगा। अब हमें चाहिए -156, तो अब इन दोनों में से एक पॉजिटिव है। 12 को 11 से ज़रब देंगे तो 132 आएगा, हमें चाहिए 156। ये वाले दो फैक्टर्स हैं 12 और 13, एक प्राइम है, एक कंपोजिट है। तो अब आप देखें, हमें चाहिए -1x, तो इसको पॉजिटिव लें, इसको माइनस लें। अब ये बन गए x की 2 जमा 12x -13x -156। अब इस यहाँ पे -13x यहाँ भी ले सकते हैं, जमा 12x वहाँ भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में फैक्टराइजेशन दुरुस्त होगी, जवाब भी सेम आएगा। अब आप देखें, इन दोनों में कॉमन है x + 12, इन दोनों में कॉमन है 13। देखें, अभी 156 के 2 फैक्टर बनाए हैं, यानी 156 को जब 13 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 12, 156 को जब 12 पे तकसीम करेंगे जवाब आएगा 13। तो 13 कॉमन लिए है, -13, तो अंदर आ गया x जमा 12। तो अगला स्टेप है x + 12 12 और x - 13। ये है सवाल नंबर 5। अब इसी तरह सवाल नंबर 6 है, सेम x की 2 -x -2, x की 2 -x -2। यहाँ था x की 2 -x -156, x की 2 -x -2, यानी अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए। तो एक तो पॉजिटिव लिया जाएगा, एक नेगेटिव। अब हम अगर +2 और -1 लें, फ़र्ज़ किया 2 1 are 2, -2 आएगा, -2 और दूसरा लें +1, फिर भी -2 आएगा। अब इन दोनों में से एक लेना है, कौन सा लेना है? उसी तरीके से जैसे 12 पॉजिटिव, 13 माइनस लिया है, तो -2 लेंगे, +1 लेंगे। जब -2 में 1 प्लस करेंगे, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा -1x। तो इसके फैक्टर बन गए, जोड़े बन गए -2x जमा x -2। अब इसमें कॉमन क्या है? x, बाकी बचेगा x -2 जमा, इधर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x -2 सेम। अब ये सेम आ गए हैं दोनों, जवाब आएगा x -2 और दूसरा फैक्टर होगा x जमा 1। तो ये 6 तक सवाल किए हैं। इसके बाद 7, 8, 9, 10 4 सवाल और हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन की जो पहली किस्म है उससे मुतल्लिक है। उसके बाद हम दूसरी किस्म के सवाल करेंगे, वो 11 से 20 हैं। सवाल नंबर 7 है जी, x की 2 -9x -90, x की 2 -9x -90। ये भी 5 और 6 की तरह है, इधर नेगेटिव चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव चाहिए। मतलब है इसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है कि उनको जमा या तफरीक करें तो 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो -90 है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे नंबर। कौन सा लेंगे? 90 के ऐसे यानी फैक्टर्स हमने निकालने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 9 है जवाब। यानी वैसे तो -9, 2 नेगेटिव नंबर्स को इकट्ठा करेंगे तो -9 आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स को, -5 -4 -9। लेकिन 5 4 20, हमें चाहिए 90, यानी 9 से बड़े आदाद लेने हैं। जैसे 156 में अभी लिया था, यहाँ पे 9 चाहिए, 9 से बड़े आदाद लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 90 है इवन नंबर। ये 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे भी होगा, 9 पर भी होगा, 15 पर भी होगा, आखिर में 5 पर ही होगा। फ़र्ज़ कि हम 5 ले लेते हैं, 5 और 18 5 are 90। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे तो
लेकिन 18 में से जब 5 माइनस करेंगे 13 आएगा, यहाँ पे 9 है, हमें चाहिए -9। अब इसको आगे ले जाते हैं, 15 और 6 ले लेते हैं, अब हमें चाहिए -9, तो -15 और +6 लेते हैं तो 90 आएगा, -90, यानी ये दो बन गए हैं, -15x + 6x, x की दो -15x + 6x -90, इन दोनों में x कॉमन, x -15 बाकी, प्लस अब 6 के पहाड़े में 90 आता है, क्योंकि 90 के फैक्टर्स, ये दोनों 90 के फैक्टर्स हैं, 15 6 और 90, मतलब ये कि ये 15 और 6 दोनों 90 के फैक्टर हैं, 6 कॉमन, बाकी बचा x -15, ये सेम आने चाहिए दोनों, फिर जवाब दुरुस्त होगा वरना गलत होगा, x + 6। तो ये हमारा दो फैक्टर्स आ गए। सवाल नंबर 8 में a की 2 -12 a -85, a की 2 -12 a -85, ये भी 5 6 और 7 की तरह है, ये x की 2 -9x -90, a की 2 -12 a -85, यानी इसके 85 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 पर डिवाइड होता है, इसके आखिर में 5 आ रहा है, ऑड नंबर है, 2 पे भी नहीं होता, इसके आदात को जमा करें, 8 और 5 13, 3 पर भी नहीं होता, 5 पर हो रहा है, जब इसको 5 पे तकसीम करेंगे 85 को, जवाब आएगा 17, तो ये दो बन गए हैं, 17 और 5। अब नेगेटिव कौन सा लेने पर वो हम ये बताएगा, हमें चाहिए दोनों नेगेटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव जवाब आएगा, हमें चाहिए -85, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो -12 चाहिए तो -17 है, जैसे इस सवाल में किया था, और -5 जमा 5 है -85, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव, 17 5 85, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 17 में से 5 माइनस करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सिंबल्स डिफरेंट है तो माइनस करते हैं और सिंबल इसकी आएगी। अब आप देखें ये a कॉमन a -17 जमा 5 कॉमन a -17, अब ये दो फैक्टर बन गए हैं, पहला है a -17, दूसरा है a जमा 5, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आएगा आखिर में। तो ये हमारे सवाल नंबर 7 और 8, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है 8वां। इसके बाद दो सवाल और हैं इस एक्सरसाइज के जो इसी तरह हैं, 9 और 10। अच्छा, इसमें 9 में 98 - 7x - x की 2 है, सवाल नंबर 9, 98 - 7x - x²। इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो इन सब की सिंबल चेंज हो जाएंगी, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे सवाल नंबर 7 है 8 है वैसा हो जाएगा। दूसरा है कि इसी से हम फैक्टर्स बनाएंगे, बन सकते हैं, फिर भी जवाब सेम आएगा। यह है 98 और इसके साथ है -1, 98 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा -98, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर हर सूरत में -98 आएगा। अब ये सवाल नंबर 8 की तरह हो गया, यानी ये है 7, हमें जमा या तफरीक करने से -7 चाहिए और ज़रब देने से -98, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये इसी 98 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे, ये है इवन नंबर, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे इसके दो फैक्टर बनेंगे 2 और 49। अगला 5 पे नहीं डिवाइड नहीं होगा, 9 और 8 17, 3 पे भी नहीं होगा। अगला अदद क्या है 2 3, प्राइम नंबर्स लेंगे हम 2 3 5, अगला 7 है तो 7 पे चेक करते हैं। 7 पे जब इसको डिवाइड करेंगे ये -98 7, 7 1s are 7, बाकी दो 7 4s are 7 1s are 7, 7 4s are 28, तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं 14 और 7, तो हमें भी 7 चाहिए, 14 में से 7 माइनस करेंगे, मनफी 14 और मुस्बत 7 लेंगे ताकि इनको माइनस करें, तो -7 है, 98 -14x
प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमने -14 पहले लिया, ये बाद में, इसको पहले लेंगे इसको बाद में, फिर भी दोनों सूरतों में जवाब दुरुस्त आएगा। अब देखें इन दोनों में कॉमन के दो, अब ये पेयर्स बन गए दो, जैसे सिंपल सवाल थे। तो 98 14, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 14। बाकी 14 98 को जब 14 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 7। 98 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 14। तो यहाँ 7 मनफी x जमा इनमें क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, दोनों में x मौजूद है, बाकी बचेगा 7 माइनस एक्स। तो दो फैक्टर आ गए हैं, 7 माइनस एक्स और दूसरा है 14 प्लस एक्स। अब ये 14 प्लस एक्स को हम x प्लस 14 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 माइनस एक्स को x माइनस 7 नहीं लिख सकते, यानी इसका दूसरा जवाब जो किताब के मुताबिक हो जाएगा 7 माइनस एक्स, एक्स प्लस 14। ये दोनों दुरुस्त हैं। इसके बाद सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 152, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 152। तो ये सवाल नंबर कौन से सवाल की तरह है? सवाल नंबर 5 की तरह है। सवाल नंबर 10 ये नेगेटिव चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव चाहिए, यानी एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे नंबर, फिर उनको जमा या तफरीक करेंगे तो -11 आना चाहिए। तो 11 के टेबल में यानी 52 इवन नंबर है, ये 2 पे भी डिवाइड होगा, 5 और 1 7, 5 6, 6 और 2 3 पे नहीं होगा, 4 पर भी होगा ये डिवाइड कंप्लीट। तो अभी हम इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, ये है 152, हमें चाहिए 11, यानी जमा तफरीक करने से 11 है, 11 से कोई भी बड़ा अदद ले लें, यानी 15 और 4 भी ले सकते हैं, 16 और 5 भी ले सकते हैं, 17 और 6 भी ले सकते हैं, 18 और 7 भी ले सकते हैं। अब आप इसको चेक करते हैं, इसी तरह 19 और 8 भी ले सकते हैं। 15 4s are 60, इस तरह 16 5s are 80, 17 6s are 119, 17 5s are 85, 102, हमें चाहिए 152, 18 7s are 18 5s are 90, 108, 136 आएगा। 19 को जब 8 से करेंगे जवाब आएगा 152। तो ये वाले दो लेंगे, 19 माइनस लेंगे, 8 पॉजिटिव लेंगे। अब इसको देखें, ये आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि ये टाइम आपका ज़ाया ना हो। आपने 152 देखना है, 11 फ़ौरन इसके दो फैक्टर्स बना देने, -19y प्लस 8y माइनस 152, y कॉमन y स्क्वायर है, बाकी बचेगा y माइनस 19 प्लस इनमें 8 कॉमन है, 8 भी फैक्टर है, जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आएगा y माइनस 19। तो दोनों सेम आ रहे हैं, y माइनस 19 और y प्लस 8, ये जवाब है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीज़ें शामिल हैं। इससे पहले मैंने मुख्तसर इसका इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन का पिछले एक सबक में मैंने मुख्तसर बताया था, उसको अभी मैं एक बार फिर बयान करता हूँ, फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज समझना आसान होगी। कोई से दो पॉजिटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें जवाब आएगा पॉजिटिव, कोई भी हो, फ़र्ज़ के 10 है या है 21, तो जवाब आएगा 210। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 0 इसके साथ जमा हो जाएगा। अब दोनों नेगेटिव हैं, -10 को -15 से कर देते हैं, तो जवाब आएगा 150 और जवाब माइनस आएगा। दोनों पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव, एक दोनों नेगेटिव हों तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। -10 को -15 से करेंगे प्लस 150 आएगा। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा पॉजिटिव। इसी तरह एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंगे तो जवाब 50 को 10 से किया है, जवाब आया 500।
सिंबल किसकी आएगी, बड़े छोटे अदद को नहीं देखना। मल्टीप्लिकेशन में जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई आएंगे तो माइनस आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव 10 ले लें और 50 को माइनस ले लें फिर भी -500 आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर नेगेटिव। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब दो अदाद आ जाएं, फ़र्ज़ किया 3 है 13 है, मिसाल के तौर पर 10 है 19 है, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ये मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों पॉजिटिव हैं तो उनको दोनों को जमा करेंगे सिंबल पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव हैं फिर भी दोनों को जमा करेंगे जवाब आएगा 29 -29 आएगा। लेकिन अगर इसके उलट हो -10 हो और +19 हो या +10 हो और -19 हो, इन सूरतों में माइनस किया जाए। 19 में से 10 माइनस करेंगे जो जवाब आएगा उसके साथ सिंबल इसकी 19 की आएगी। इसमें भी 19 में से 10 माइनस करेंगे जवाब आएगा 9। 19 में से 10 माइनस करेंगे जवाब आएगा +9। यहाँ भी 19 में से 10 माइनस करेंगे जवाब आएगा -9। तो ये इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। तो इससे आपको मैथमेटिक्स ख़ास तौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन समझने में आसानी होगी। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।